आज हम बात करेंगे निकलन विधि से भाग करना। आज हम बेटा निकलन विधि से भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने निकलन विधि से गुणा करना सीखा था, उसके बावजूद निकलन विधि से वर्ग करना, और आज हम बात करेंगे बेटा निकलन विधि से भाग करना। इसके बावजूद जो निकलन विधि का जो टॉपिक है बेटा वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बावजूद हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। आज हम बात करेंगे निकलन विधि से भाग करना। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निकलन विधि से भाग करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट संकेत है, उन संकेतों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर बेटा आपको उन संकेतों के बारे में नॉलेज होगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो निकलन विधि से भाग करने का आप आसानी से कर दोगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि निकलन विधि का भाग करने से पहले कोई भी संख्या, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में संख्या है बेटा 1,11,34। इसमें बेटा जैसे हम भाग किसका दे रहे हैं 889 का। तो निकलन विधि से गुणा करना हमने सीखा था बेटा, उसमें आधार मानना जरूरी था। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमको आधार मानना जरूरी है बेटा। क्या मानना जरूरी है? आधार। और आधार बेटा मैंने आपको बताया था 2 अंकों की संख्या होगी तो आधार 10 लेंगे, 3 की होगी तो आधार 100 लेंगे। लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ बातें भी बोली थी बेटा, अगर संख्या जैसे 100 के नजदीक होगी तो उसका आधार 100 लेंगे। जैसे अब ये संख्या हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये संख्या है बेटा 1000 के नजदीक, तो हम इसका जो आधार लेंगे बेटा वो कितना लेंगे? 1000 लेंगे। कितना लेंगे बेटा? 1000। सबसे पहले बात आती है बेटा आधार की, तो आधार किस बेस पे मानना है? तो यहाँ पर आधार जो है बेटा वो कितना है? 1000। उसके बावजूद जो निकलन विधि से भाग करना है बेटा, इसके अंदर हमको आवश्यकता पड़ती है पूरक अंक की। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? पूरक अंक की। और पूरक अंक निकालने का तरीका होगा बेटा, आधार में से किसको घटाएंगे? संख्या को। आधार में से किसको घटाना है बेटा? संख्या को घटाना है। आधार में से किसको घटाएंगे हम? संख्या को। यहां पर आधार माइनस क्या करेंगे बेटा? संख्या। जैसा यहां पर हमारे पास में आधार 1000 है, तो 1000 में से हमको घटाना है बेटा 889, और इसका जो पूरक अंक होगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 111। ये चीजें निकालना बेटा जरूरी है। सबसे पहले हमको आधार मानना है, आधार मानने के बावजूद हमको पूरक अंक निकालना है। और पूरक अंक निकालने का तरीका है बेटा, आधार में से किसको घटाना है? संख्या को घटाना है। आधार में से संख्या को हमने जैसे ही घटाया तो हमारे पास में कितना आ गया? 111। और बेटा यहाँ पर पूरक अंक जो है वो कितना हो गया? 111 हो गया। इतना काम करने के बावजूद आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो भाग करने का तरीका होगा बेटा, सबसे पहले हमको 3 खंड बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं बेटा? 3 खंड। ये सब चीजें आपको नोट्स के अंदर भी मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको 3 खंड बनाने हैं बेटा, और 3 खंड हमको इस तरीके से बनाने हैं। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। ठीक है बेटा। उसके बावजूद हमको क्या करना है? फर्स्ट खंड के अंदर जो हमारा पुराना जो भाजक था, जिस संख्या का हम भाग लगा रहे थे, यहाँ पर जैसे 889 का हम भाग लगा रहे थे, तो सबसे पहले बेटा हमको यहाँ पर 889 लिखना है। और 889 के नीचे बेटा मैं इसको या तो नया भाजक भी बोल सकता हूं या फिर इसको पूरक अंक भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पर 889 के नीचे हमको क्या लिखना है? जो पूरक अंक हमारे पास में आया है उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 111। ठीक है। इतना काम होने के बावजूद हमको कहां पर जाना है? तीसरा जो खंड है, और तीसरे खंड के अंदर बेटा हमको क्या करना है कि जो हमारे आधार में जितना शून्य है ना, आधार जो हमने लिया है उसमें जितने शून्य है उतने अंक हमको संख्या के लेने हैं, और वो भी कहां से? इकाई की तरफ से। संख्या हमारे पास में ये है, और इसमें इकाई की तरफ से हम अंक लेंगे, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा। कितने अंक आने चाहिए बेटा? 3, क्योंकि हमारे पास में आधार में 3 शून्य है, तो इसमें 3 अंक लिखेंगे। यहां पर हो गया 0 और 34। जो शेष बचा हुआ है उसको कहां पर लिख देना बेटा? बीच वाले खंड के अंदर। थोड़ा गैप लगा के लिखना। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना।
यहाँ पर सबसे पहले हम तीन खंड बनाएंगे बेटा। तीन खंड बनाने के बावजूद यहाँ पर हमको जो पुराना हमारा भाजक है, जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं उस संख्या को लिखना है सबसे पहले। उसके बावजूद जो पूरक अंक हमने निकाला है बेटा उसको उसी के नीचे ऐड करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे तीसरे खंड के अंदर। तीसरे खंड में हमारे आधार में जितने शून्य होंगे बेटा उतने शून्य हमको कहाँ लिखना है, उतने अंक हमको कहाँ लिखना है, तीसरे खंड के अंदर। और वो भी किसके लिखेंगे, जो संख्या है हमारे पास में जिसके अंदर हम भाग लगा रहे हैं उस संख्या का इकाई की तरफ से अंक लिखना है। यहाँ पर इकाई की तरफ से हमने 3 अंक लिए तो 034 हो गया। इसको हमने एग्जिट ऐसे कैसे लिख दिया बेटा। और जो शेष हमारे पास में बच जाता है उसको कहाँ लिख देंगे, बीच वाले खंड के अंदर। अब बाहर किस तरीके से करना है वो ध्यान से समझना। यहां पर सबसे पहले बेटा हम 3 खंड बनाएंगे। सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फर्स्ट जो खंड होगा बेटा उसके अंदर हमको क्या करना है, पुराना भाजक यानी जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं वो संख्या लिखेंगे। उसके बावजूद जो हमारे पास में बेटा पूरक अंक आया है उसको लिख देंगे। पूरक अंक हमारे पास में कितना आया है, 111। और उसके बावजूद बेटा हमको क्या करना है, तीसरे खंड के अंदर जाना है। जितने शून्य आधार में होंगे उतने ही अंक हमको कहां लिखने हैं, तीसरे खंड के अंदर। वो भी किसके लिखेंगे, जिस संख्या के अंदर हम भाग लगा रहे हैं। यहाँ पर लगा रहे हैं हम भाग 1,11,034 के अंदर, तो इसके इकाई की तरफ से 3 अंक लिख दिए हमने 34, 034। शेष जो बच गए बेटा उनको कहां लिख देंगे, बीच वाले खंड के अंदर। अब यहां से आगे हल किस तरीके से करना है उसको बड़े ध्यान से समझना। इतना काम करने के बावजूद बेटा हमको भाग लगाना है और वो भी किस तरीके से लगाएंगे। यहां पर देखो जो बीच वाला जो खंड है उसमें जो अंक शुरुआत वाला है बेटा उसको, जैसे ये अंक हमारा शुरुआत वाला है अकेला, यानी एक एक लेना है। एक को एग्जिट ऐसे कैसे उतार देंगे बेटा हम, ये जो एक है इसको इसके नीचे जस्ट एग्जिट ऐसे कैसे उतार देंगे। इसको नीचे उतारने के बावजूद बेटा जो पूरक अंक हमारे पास में आया है उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा भी बेटा एक एक अंक से ही करना है। सबसे पहले एक को एक से गुणा करेंगे तो उसको कहां पर लिखना है ये भी ध्यान से समझना। जैसे इस एक को तो हमने उतार लिया, इसको उतारने के बावजूद जो अगला अंक है उसके नीचे एक को लिखेंगे। एक को एक से गुणा किया बेटा, एक हो गया। फिर एक को इस एक से गुणा करेंगे तो फिर एक हो गया। फिर एक को इस एक से गुणा करेंगे। यहां पर कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो आगे वाले खाने में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना काम करने के बावजूद बेटा इन दोनों को आपस में जोड़ना है और जोड़ के इन दोनों का जो भी योगफल बनता है बेटा उसको नीचे एग्जिट लिख देंगे। एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। फिर वही काम करना, हमको क्या करना है बेटा, गुणा करना है। एक एक अंक से गुणा करेंगे हम। यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे बेटा। जैसे हमने इसको उतार दिया, इसके नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, उससे आगे वाले के नीचे हमको लिखना है। 2 को 1 से गुणा किया बेटा, 2 हो गया। फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया। फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया। इसको वापस जोड़ना है बेटा। 1 रे कितना हो गया, 2, और 2 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 4। इसको एग्जिट ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 हो गया। अब बेटा हमको 4 को 1 से गुणा करना है। 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 होगा। फिर 4 को 1 से गुणा करोगे बेटा 4 होगा। फिर 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 होगा। इस तरीके से हमको क्या करना है बेटा, भाग लगाना है। इस तरीके से हमको हल करना है। अब यहाँ पर देखो जो संख्या हमारे पास में बनती है उनको सबको आपस में जोड़ लेंगे। 4 में 4 ऐड होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ऊपर नीचे है। 4 में 4 को ऐड करेंगे 8 होगा। 4 2 6, 6 में 3 को ऐड करेंगे बेटा कितना हो गया, 9। 4 2 6 1 7, कितना हुआ, 7। यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया बेटा, 798। कितना आया हमारे पास में, 798। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पर हम बेटा फर्स्ट खंड के अंदर पुराना भाजक लिखेंगे, उसके नीचे पूरक अंक लिखेंगे जो हमने नया भाजक निकाला है।
जो थर्ड खंड होगा उसके अंदर आधार के हिसाब से संख्या लिखनी है, फिर जो बीच वाला खंड है उसमें शेष बचा हुआ लिखना है। हल किस तरीके से करना है उसको ध्यान से समझना। जो सेकंड खंड है उसका जो शुरुआती जो अंक है बेटा उसको सेम एग्जिट ऐसे कैसे उतारना है, और उतारने के बावजूद जो हमारे पास में पूरक अंक बना है उसको आपस में क्या करना है बेटा, गुणा करना है। यहाँ पर देखो एक को एक से गुणा किया हमने, क्या होगा, एक ही होगा। तो जो अंक हमने उतार लिए बेटा उसके नीचे नहीं लिखना है, उससे आगे वाले के नीचे लिखना है। तो एक को एक से गुणा किया तो एक हो गया, मैंने लिख दिया। फिर एक को एक से गुणा किया बेटा एक हो गया। यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है तो हम थर्ड खंड के अंदर चले जाएंगे। फिर एक को बेटा एक से गुणा किया तो एक हो गया। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा, जुड़ने के बावजूद दो हो गया। दो को एक से गुणा करोगे तो दो होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसके नीचे लिख दिया दो, फिर दो को एक से गुणा किया हमने। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे वाले खंड में हम चले जाएंगे। दो को फिर एक से गुणा किया तो दो हो गया। इन दोनों को बेटा हमने आपस में जोड़ा तो कितना होगा, चार हो गया। और चार को उसी तरीके से गुणा करना है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो बेटा जो तीसरा खंड है उसके अंदर चले जाएंगे। इनको आपस में गुणा करने के बावजूद जो संख्या ऊपर नीचे जो आती है बेटा उनको आपस में जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बावजूद जो बेटा तीसरा जो खंड होता है उसके अंदर तो आता है हमारे पास में शेषफल। और जो बेटा जो बीच वाला खंड यानी सेकंड जो खंड होता है वो क्या होता है, भागफल। हमने यहाँ पर भाग दिया बेटा 889 का भाग दिया 1,11,034 के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा हमारे पास में जो भागफल बनता है, जो भागफल आया है बेटा हमारे पास में वो तो कितना हो गया 124। और जो शेषफल हमारे पास में बना है बेटा वो शेषफल कितना हो गया 798। यहाँ पर एक बात और समझना बेटा, अगर यहाँ पर शेषफल जो शेषफल हमारे पास में बचता है वो अगर 889 यानी जो संख्या का हम भाग लगा रहे हैं उससे अगर ज्यादा बचता है बेटा तो उसी संख्या का उसके अंदर फिर क्या लगा दिया जाता है, भाग लगा दिया जाता है। आप इसको एक बार नोट कीजिए। अगला एग्जांपल इस तरीके के लेंगे हम जिससे यहाँ पर शेषफल बचेगा और शेषफल किससे ज्यादा, इस भाजक से ज्यादा बचेगा और उसमें किस तरीके से भाग लगाएंगे उसको ध्यान से समझना। एक बार जल्दी नोट कीजिए इसको। यहां पर जैसे बेटा हम कोई संख्या लेते हैं, देखो जो फॉर्मूला जो है वो तो सेम एग्जिट ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ हमारे पास में संख्या चेंज हो जाएगी। ओनली फॉर क्या चेंज होगी बेटा, संख्या चेंज होगी, बाकी तरीका ये का ही रहेगा। फॉर्मेट जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, आधार मानना है। आधार में से उसके बावजूद हमको पूरक अंक निकालना है। पूरक अंक निकालने का तरीका है बेटा आधार में से किसको घटाना है, संख्या को घटाना है। संख्या को घटाने के बावजूद हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, पूरक अंक आ जाएगा। सबसे पहले वाला जो खंड है उसके अंदर हमको क्या करना है, पुराना भाजक लिखना है, उसके नीचे पूरक अंक लिखना है। हमारे पास में अगली संख्या है बेटा 3994, 3994 और उसमें भाग लगाना है बेटा 97 का। किसका लगाएंगे, 97 का। बेटा ये जो संख्या है वो किसके नजदीक है, 100 के। हाँ एक बात और समझना बेटा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस संख्या के आधार अकॉर्डिंग हम आधार मान सकते हैं कि नहीं बेटा, जो आधार हम मानते हैं वो भागफल यानी जो भाजक होता है जिसका हम भाग लगा रहे हैं संख्या के अंदर उसके अकॉर्डिंग हमको आधार मानना पड़ता है। तो 97 100 के पास में है तो इसका आधार कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। आधार में से हमको क्या घटाना है, संख्या घटानी है। तो हमारे पास में जो पूरक अंक बनेगा बेटा वो कितना होगा, 0 और 3। फर्स्ट खंड के अंदर पुराना भाजक हो गया 97, उसके नीचे 0 3 हो गया बेटा। हमको क्या करना है, आधार के अकॉर्डिंग संख्या लिखनी है। थर्ड खंड के अंदर 2 शून्य है तो इकाई की तरफ से 2 अंक आ जाएंगे बेटा, 94 हो गया। शेष बचा हुआ कहाँ आएगा, मध्य खंड के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो तरीका वही रहेगा। यहाँ पर 3 को एग्जिट ऐसे कैसे उतार देंगे हम, 3 हो गया बेटा। 3 को 0 से गुणा करोगे, बताओ क्या होगा, 0 ही होगा। 0 इसके नीचे ऐड कर दिया। उसके बावजूद 3 को 3 से गुणा करोगे बेटा क्या होगा, 9। कितना हो गया, 9। आगे हम चलते हैं, 9 में 0 को ऐड करोगे 9 का 9 होगा।
इसके बावजूद बेटा यहाँ पर देखो 9 का हम 0 से गुणा करते हैं अगर तो 0 ही होगा, लेकिन 9 को बेटा अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा 27 होगा। कितना होगा बेटा 27। यहाँ पर देखो 27 में अगर हम 4 जोड़ते हैं बेटा, कितना जोड़ते हैं 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास में बनता है 31। कितना होता है 31। 31 का 1 हो गया, हासिल हमारे पास में बेटा कितनी बच गई 3। 9 में 9 को ऐड करते हैं तो 18 होता है, 18 में 3 को ऐड करेंगे बेटा, जो हासिल थी हमारे पास में कितना होगा 21। तो यहाँ पर कितना आ गया 211। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जो शेषफल हमारे पास में जो बचता है वो हमारा जो पुराना भाजक है यानी कि 97, उससे ज्यादा नहीं बचना चाहिए। अगर ज्यादा बचता है तो बेटा हमको वापस भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 211 हमारे पास में क्या बच गया शेषफल, जो कि पुराना भाजक यानी 97 से क्या है बेटा ज्यादा है। तो यहाँ पर हमको ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना है कि जो हमारा पुराना जो भाजक है बेटा उसका भाग लगा देंगे इसके अंदर, यानी जो पुराना भाजक हमारे पास में है 97 है, 97 का भाग किसमें लगा देंगे 211 में। और इतनी बार जाना चाहिए भाग के, या तो 211 यानी बराबर जाए या फिर उससे कम जाए, लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और जो भाग जितनी बार जाता है बेटा उसको हम कहां लिख देंगे बीच वाले यानी सेकंड खंड के अंदर। बेटा 97 का भाग हमको किसमें लगाना है 211 के अंदर, तो 211 के अंदर लगाएंगे बेटा 2 बार जाएगा, संख्या होगी 194। कितना होगा बेटा 194 होगी। यहां पर देखो 97 का भाग दिया हमने, कितनी बार गया 2 बार, 2 को कहां लिख देंगे बीच वाले खंड के अंदर। ठीक है, कितनी बार गया 2 बार गया, संख्या कितना हो गया बेटा 194 हो गए। अब यहाँ पर देखो पहले तो हमने क्या किया था, इनको आपस में योग किया था, लेकिन अब यहाँ पर योग नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हमको क्या करना है घटाना है। क्या करना है बेटा घटाना है। और घटाएंगे हम इसको तो 211 में से 194 को घटाएंगे बेटा तो हमारे पास में शेषफल कितना बचेगा 17 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा बेटा 17 शेषफल हमारे पास में बचेगा। यहां पर तो हमको घटाना है बेटा, इन दोनों का क्या करना है योग करना है। तो 39 में 2 जोड़ोगे बेटा कितना होगा 41 होगा। तो हमारा यहाँ पर जो शेषफल आता है बेटा वो तो कितना हो गया 17। शेषफल कितना होगा बेटा 17, और जो भागफल है हमारे पास में वो कितना हो गया 41। हमेशा ध्यान रखना अगर शेषफल से भागफल से ज्यादा जो भाजक है हमारे पास में उससे ज्यादा अगर शेष बचता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पुराना भाजक है बेटा उसी का हम उसी के अंदर क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। जितनी बार भाग जा रहा है उसको बीच वाले खंड में लिखेंगे, जो संख्या हमारे पास में बनती है बेटा उसको कहां लिख देंगे थर्ड खंड के अंदर, और आपस में दोनों को घटा देंगे। बीच वाला जो खंड है बेटा उन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। हमारे पास में जो बेटा भागफल प्राप्त हुआ वो तो हो गया 41, शेषफल कितना हो गया बेटा 17 हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है क्वेश्चन के अंदर, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि मेरे को प्रॉब्लम का मालूम चले कि कहां पर आपको क्या परेशानी आ रही है। आपकी जो भी समस्या होगी बेटा उसको आसानी से सोल्व किया जाएगा, लेकिन समस्या का मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे तब जाके मेरे को मालूम चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को